दूध का, राशन का, घर के रोजमर्रा के सामान का, सब्जी भाजी का खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। सस्ता चाहिए, यहाँ हम लोग को महंगा मिलता है तो हम लोग सस्ता कहाँ से देंगे। बहुत ज्यादा है। मैंने 2.25 रुपए किलो आटा खाया था, आज खा रहे हैं उसमें 35 रुपए किलो आटा। कभी 100 रुपया बचना चाहिए। महंगाई जो सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए घातक नहीं है बल्कि यहाँ पे रहने वाले आम लोगों के लिए भी घातक है। एक निश्चित तनख्वाह कमाने वाले इंसान पे जब महंगाई की मार पड़ती है तो उसका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो इसी के साथ हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, जहां हम लोगों से जानेंगे क्या वह महंगाई की मार से महफूज है या नहीं। महंगाई तो भैया इतना मार खा हो रही है कि समझ लो जितना कमाते हैं ना उससे आधा ज्यादा उसमें चली जाती है। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए भी कम पड़ जा रहे हैं कि अब इतना कहाँ से लाएंगे पैसे। ठीक है, दूध का, राशन का, घर के रोजमर्रा के सामान का, सब्जी भाजी का, इतना हर चीज की इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं। यह महंगाई भी इतनी हो रही है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है और वो उधार ही मांगते रहते हैं। उधार लेके इधर उधर चले जाते हैं। बताओ कहाँ से दुकानदार उधार दे, कहाँ से करे। जो 1 किलो लेते थे वो 1 पाव भी अब उधार मांगने लगे हैं। महंगाई तो इतनी हो गई है कि हम लोग को माल बेचने में दिक्कत हो रहा है। लोग को सस्ता चाहिए, यहाँ हम लोग को महंगा मिलता है तो हम लोग सस्ता कहाँ से देंगे। तो इतना हो गया है कि अभी माल सेल नहीं हो रहा है। महंगाई इतना है क्या ले पाओ, भैया थोड़ा कम कर लो। कम नहीं होगा, कम हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग को बहुत महंगा मिल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं। महंगा ही बेचना पड़ता है। अब इधर हमको भी 100 रुपया बचना चाहिए। अभी तक पब्लिक से महंगा है, नहीं ले पा रहे हैं, तो पब्लिक नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने 2.25 रुपए किलो आटा खाया था, आज खा रहे हैं उसमें 35 रुपए किलो आटा। तो कितना महंगा है। इंदिरा के अलावा किसी ने सस्ता ही करी है। कोई भी मंत्री आ जाए, कोई मंत्री आया अपना ही पेट भरता है। अगर महंगाई परमिसेबल लिमिट में है तो उसमें कोई लिमिट है। 3-4% की महंगाई तो आमतौर पर चलती है। महंगाई बढ़ती है किसी भी चीज की तो उसका असर मल्टी डायमेंशनल होता है। आम आदमी पर भी उसका असर पड़ता है, सरकार पर भी असर पड़ता है। जब खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो आदमी, जब महंगाई बढ़ती है तो आदमी की प्रायोरिटी फिर खाद्यान्न वस्तु खरीदने की होती है। तो फूड गेम्स खरीदता है, वो खाने के आइटम्स खरीदता है, लग्जरी आइटम्स वो बंद कर देता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो इसका असर सरकार पर स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि उसे महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है कर्मचारियों का। उसकी योजनाएं, उनका खर्च बढ़ जाता है। वो अल्टीमेटली फिर जब घाटा बढ़ेगा सरकार का, आम आदमी से पूरा होगा, उससे फिर आम आदमी पर असर पड़ेगा। इस तरह से आम आदमी पर और पूरी इकोनॉमी पर महंगाई का असर मल्टी डायमेंशनल है, यानी महंगाई कई तरीके से लोगों को अपने चपेट में लाती है। महंगाई के अगर आंकड़ों की बात करें तो महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन अगर हम धरातल में देखें तो कुछ समस्याएं हैं जिनकी सुधारों की जरूरत है।